रामायण की वानर सेना जिसका एक एक योद्धा रावण को हराने की क्षमता रखता था। लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी असाधारण और पराक्रमी सेना जिसका एक एक योद्धा पहाड़ों को उठा सकता था, महासागरों को लांघ सकता था और मायावी राक्षसों को मच्छरों की तरह मसल सकता था, वह लंका युद्ध समाप्त होते ही रहस्यमयी तरीके से कहां लुप्त हो गया? क्या यह पूरी तरह विलीन हो गया या फिर किसी गुप्त लोक में जाकर किसी खास समय के आने की प्रतीक्षा में है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कलयुग के अंत में कलिपुरुष की सेना से लड़ने के लिए वानर रीछों की यह शक्तिशाली सेना भी लौटेगी? आज से लगभग 8000 वर्ष पहले त्रेता युग में भगवान राम अपनी धर्मपत्नी सीता को रावण के बंधन से मुक्त कराने के लिए सुग्रीव, जामवंत और हनुमान जी की मदद से एक बहुत ही अद्भुत वानर और रीछों की सेना तैयार करते हैं। यह सेना उन योद्धाओं की टुकड़ी थी जो न केवल शारीरिक बल में निपुण थे, बल्कि तपस्या, योग बल और दिव्य शक्तियों से भी सुसज्जित थे। इनका लक्ष्य केवल एक ही था, भगवान राम की आज्ञा का पालन करना, बिना कोई सवाल पूछे, बिना कोई संदेह किए। दरअसल रावण की राक्षसी सेना मायावी विद्याओं में इतनी प्रवीण थी कि वे देवताओं तक को अपनी माया से भ्रम उत्पन्न कर आसानी से हरा देती थी। इसीलिए भगवान राम ने वानर रीछ सेना को इस प्रकार से विकसित किया था कि वे तपोबल, योग बल और दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण हों, ताकि राक्षसों की माया का उन पर कोई प्रभाव न पड़े। इस सेना में हनुमान, अंगद, जामवंत, नल नील, द्विविध मयंद, सठ निसठ, गय गवाक्ष, गज, शरद जैसे महान योद्धा थे। इन सभी में से कोई एक योद्धा भी पूरी राक्षसी सेना का अंत आसानी से कर सकता था। लंका के युद्ध में उन्होंने अपनी अद्वितीय क्षमताओं का प्रदर्शन किया ही। उन्होंने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया, राक्षसों की मायावी शक्ति का सामना किया और रावण जैसे पराक्रमी योद्धाओं को धूल चटा दी। पर असली रहस्य तो इसके बाद शुरू हुआ। लंका युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान राम अयोध्या लौट गए और उन्होंने अपने राज्य का संचालन किया। लेकिन युद्ध में बची हुई वानर सेना का क्या हुआ? क्या वे युद्ध में ही पूरी तरह से समाप्त हो गए थे? असल में नहीं। कुछ प्राचीन ग्रंथों के अनुसार युद्ध के पश्चात जो वानर वीर युद्ध में मारे गए थे, वे भी अमृत की वर्षा से जीवित हो उठे और जीवित ही नहीं, अमर हो गए। दरअसल युद्ध के पश्चात विजयी होने पर भी कुछ वानर वीर दुखी थे, क्योंकि वे तो जीवित थे पर उनके परिजन मर चुके थे और वे अब किसके साथ अपना बाकी जीवन बिताएंगे, यह प्रश्न उन्हें दुखी कर रहा था। जब यह बात राम जी को पता चली तो उन्होंने देवराज इंद्र को युद्ध भूमि में अमृत की वर्षा करने का आदेश दिया और इस प्रकार सभी वानर फिर से जीवित हो गए। पर कोई भी राक्षस जीवित नहीं हुआ, क्योंकि भगवान ने पहले ही सभी राक्षसों को मुक्ति दे दी थी। अब राम जी के साथ अयोध्या कुछ मुख्य वानर ही आ पाए। बाकी को भगवान राम ने आदेश दिया कि वे अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए तपस्या करें, क्योंकि कलयुग के अंत में उन्हें कलि पुरुष की सेना से युद्ध करना होगा। और जब कलयुग समाप्त होगा, सतयुग की स्थापना होगी, तब वे सभी भगवान कल्कि के साथ भगवान के धाम जाएंगे। और ये वीडियो जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार लक्ष्मण जी और मेघनाथ का युद्ध होता है, क्या होता है जब मेघनाथ ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और सुदर्शन चक्र को लक्ष्मण जी पर चला देता है।